नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फैजल खान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सीए के प्रोटेस्ट में लगातार जाने वाला, लोगों को लीड करने वाला फैजल खान को लेकर अब ये चीजें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस की बड़ी साजिश थी। उत्तर प्रदेश में आगजनी करने की, हिंसा भड़काने के लिए इस तरीके से प्यादे के रूप में फैजल खान को इस्तेमाल किया गया। ये हम नहीं बल्कि जो खुलासे हुए हैं उससे ये पता चल रहा है कि राजीव गांधी ट्रस्ट से फैजल खान जुड़ा हुआ है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो राजनीति उत्तर प्रदेश में कर रही है इतने दिनों से, और उसके बाद भी उनकी दाल नहीं गल रही है। कई बड़े बड़े आर्टिफिशियल मुद्दे उनके तरफ से बनाए गए, लेकिन हर आर्टिफिशियल मुद्दा उनका फ्लॉप हुआ है, जिसके बाद अब कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी, बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। इसका खुलासा जांच में होगा, लेकिन ये जो खुलासा हुआ है कि एंटी-सीए प्रोटेस्ट में फैजल खान जा रहा था, लोगों को लीड कर रहा था उत्तर प्रदेश में, राजीव गांधी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ था, विदेशी फंडिंग को लेकर भी जांच की जा रही है, और वो मथुरा जाकर इस तरीके से घटना को अंजाम देता है। धोखे से मंदिर में घुसकर नमाज अदा करता है। जो फोटो और वीडियो होती है वो सोशल मीडिया पर अपलोड होता है, तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ में प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक बड़ी साजिश और षड्यंत्र कांग्रेस की तरफ से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रचा जा रहा था। क्योंकि एंटी-सीए प्रोटेस्ट जिस तरीके से हमने देखा देश भर में हुए और उसका कनेक्शन पीएफआई से सामने आया, दिल्ली में इतनी बड़ी हिंसा को अंजाम दिया गया, और ताहिर हुसैन का कनेक्शन जो है वो भी पीएफआई से सामने आया, और ताहिर हुसैन ने ये बताया कि हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए इस तरीके से उन्होंने हिंसा को अंजाम दिया था। ऐसे प्रोटेस्ट में भाग लेने वाला फैजल खान जो मंदिर में पहुंचता है, बरसाने के मंदिर में पहुंचकर नमाज पढ़ता है और धोखे से मंदिर के अंदर जाता है, उसके बाद ये कहा जाता है कि सद्भावना के लिए वो अंदर जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो वो पुजारी और जो वहां पर रहते हैं उनसे ये कहा जाता है कि सिर्फ दर्शन करने के लिए आए हैं, और बहुत सारी तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि बहुत सारे धर्म गुरुओं के साथ मेरी तस्वीरें हैं और मैं हिंदू देवी देवताओं में विश्वास रखता हूं। जिसके बाद वो अंदर जाता है और अंदर जाकर नमाज पढ़ी जाती है, और सोशल मीडिया पर बाकायदा वीडियो और इसके साथ ही फोटो पोस्ट की जाती है। अब इसको लेकर पुलिस छानबीन कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी फैजल खान द्वारा मंदिर में नमाज सद्भावना के लिए पढ़ी गई थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। यही नहीं, पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि मंदिर में नमाज पढ़ने और उसकी फोटो वीडियो वायरल करने के पीछे आखिर मंशा क्या थी। इसी के साथ आपको बता दें कि फैजल खान और उसके साथ जो उनके दोस्त थे चांद मोहम्मद, और दो हिंदू जो दोस्त थे, उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, और 153A 295 505 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। मंदिर परिसर में फैजल खान और उनके दोस्त चांद मोहम्मद द्वारा नमाज पढ़ने के मामले में मंदिर सेवायत की ओर से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें यह आरोप लगाया गया है कि 29 अक्टूबर को दोपहर करीब 12:30 बजे फैजल खान और चांद मोहम्मद जो दिल्ली के खुदाई खिदमतगार संस्था के सदस्य हैं, इसी संस्था के आलोक रतन और नीलेश गुप्ता के साथ आए थे। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम युवकों ने बिना अनुमति की और जानकारी के मंदिर प्रांगण में नमाज अदा की और नमाज पढ़ते हुए अपने फोटो अपने साथियों से सोशल मीडिया पर वायरल कराए। इनके इस कृत्य से हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और आस्था को गहरी चोट पहुंची है। साथ ही एफआईआर में इनके किसी विदेशी मुस्लिम संगठन से जुड़े होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये लोग मंदिर में फोटो खींचकर कहीं दुरुपयोग ना करें, और कहीं इनके लिए किसी विदेशी मुस्लिम संगठन से फंडिंग तो नहीं हो रही है, इनके उस संगठन से कोई संबंध तो नहीं है, कहीं ये कृत्य सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए तो नहीं किया गया, इसकी जांच की जाए। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, क्योंकि एंटी-सीए प्रोटेस्ट जहां पर ये लोग इकट्ठा होते थे और किस तरीके से हिंसा को अंजाम दिया था, और उत्तर प्रदेश में इनके मंसूबों को नाकाम किया था योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने इस पर किस तरीके से सख्ती से पेश आते हुए ऐसे लोगों के पोस्टर भी चौराहे पर लगवाए थे जिन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया था। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इनका जो वो मकसद था वो वहां पर नाकाम हो गया था। अब इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस तरीके की साजिश इन लोगों की तरफ से रची जा रही है कि आपस में लोगों को लड़ाने के लिए और मंदिर में जाकर नमाज अदा किया गया, जबकि हिंदू जो पुजारी थे और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मंदिर में आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। इनके धर्मगुरुओं की तरफ से ये कहा जा रहा है
कि इसमें प्यार मोहब्बत की बात थी और वो हिंदू देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, इसीलिए मंदिर में जाकर उन्होंने नमाज अदा किया। अब इसको लेकर जनता ये सवाल पूछ रही है और हिंदू धर्मगुरुओं ने भी ये सवाल पूछा है कि क्या ये लोग मस्जिद में रामायण का पाठ, हनुमान चालीसा का या पूजा आरती करवाएंगे, भजन कीर्तन क्या मस्जिद में ये करवाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि सद्भावना और आपस में मेल जोल बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है, तो मस्जिद में भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो सीए के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे थे उसमें इसका शामिल होना, और जिसके बाद पीएफआई से सीए के जो विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे उनका लिंक सामने आना और अब फैजल खान का उस सीए के प्रोटेस्ट से लेना देना और विदेशी फंडिंग तो नहीं हुई, इस मामले को लेकर जांच होना। अब इस सब पर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस सब के पीछे मंशा क्या थी और क्या इसके पीछे साजिश थी जिसके तहत ये किया गया। इससे पहले भी दिखाई दिया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कई बार ऐसी साजिशें हुई हैं और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, आपस में लोगों को लड़ाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों ने कई हथकंडे अपनाए हैं। हाथरस में हमने देखा उनका किस तरीके से नाम सामने आया। मीडिया के कुछ चैनल हैं उस पर बेनकाब हुए जो आज इस बात को सही ठहरा रहे हैं, उन लोगों पर भी सवाल खड़े हुए थे और उनकी पत्रकारिता की भी पोल खुली थी। अब इसको लेकर भी यही कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ इतना अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशासन व्यवस्था अच्छे से चल रही है, तो वहां पर ऐसे उपद्रवी तत्व इस तरीके से हरकत को अंजाम देते हैं और जिसके बाद आपस में लोगों को लड़ाने का काम किया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि नंद बाबा मंदिर के पुजारी का ये आरोप है कि आरोपियों ने धोखे से मंदिर में नमाज पढ़ी है। यही नहीं, पुजारी ने फैजल खान की इस हरकत को नमाज जिहाद बताया है। मंदिर में नमाज पढ़ने के बाद शुद्धिकरण के लिए हवन यज्ञ हो चुका है। संत समाज की ये मांग है कि मंदिर में नमाज पढ़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये एक धर्म के लोगों को उकसाने की कोशिश है और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी हिंसा को अंजाम देने के लिए इस तरीके से किया गया है। और इससे पहले दिल्ली में हिंसा को अंजाम दिया गया था, पीएफआई का कनेक्शन सामने आया था और वहां पर भी वही लोग थे जो सीए का विरोध कर रहे थे और फैजल खान का भी लिंक सीए के विरोध से सामने आ रहा है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कब तक चलेगा और ऐसे लोगों को डिफेंड करने वालों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रीति गांधी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि मतलब तरीके अलग अलग हो सकते हैं मगर लक्ष्य एक ही, किसी भी तरह से अराजकता फैलानी ही है क्योंकि दिल्ली हिंसा को अंजाम दिया गया और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में लोगों को आपस में लड़ाने के लिए इस तरीके की हरकत की गई। सोशल मीडिया पर वीडियो और जो तस्वीरें वायरल की गई इसी मकसद से की गई थी कि हम इस तरीके से हिंसा को बढ़ावा देंगे, आपस में लोगों को लड़ाएंगे। ये सारे ट्वीट जनता के आ रहे हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और विदेशी फंडिंग इसमें हो रही थी या नहीं, इस मामले की भी जांच हो और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की और योगी आदित्यनाथ की, तो इस मामले में वो सख्ती से पेश आएगी और ये पता लगाया जाएगा कि आखिर मकसद क्या था। और जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं इसको लेकर ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक बड़ी साजिश, एक बड़ा षड्यंत्र उत्तर प्रदेश में रचा जा रहा है उन पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से जिनके जो अभी तक के जितने भी कारनामे हैं, जितने भी उन्होंने बड़े बड़े आर्टिफिशियल मुद्दे खड़े किए थे, वो सारे धड़ाम से गिर पड़े थे और उसके बाद अब इस तरीके की साजिश रची जा रही है। उत्तर प्रदेश में सत्ता पाने के लिए कई बार बस घोटाला और इसके साथ ही हाथरस में जो फेक भाभी का जो फर्जीवाड़ा सामने आया था, उसके बाद अब इस तरीके के हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी के साथ कई सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ये सवाल उठा रहे हैं कि जब एक व्यक्ति सीए के प्रोटेस्ट में शामिल होता है वो मंदिर में जाकर नमाज कैसे पढ़ सकता है, वो सर्वधर्म समान की बात कैसे कर सकता है। मंदिर में नमाज पर बड़ा खुलासा हुआ है। सीए विरोध प्रदर्शन में शामिल था फैजल खान, पुजारी ने बताया है नमाज जिहाद। इसी के साथ एक यूजर ने ये ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये लोग आपस में लोगों को लड़ाने की साजिश करते हैं। एक यूजर ने लिखा है कि आप फैजल जी से कहिए कि किसी मस्जिद में सुंदरकांड पाठ और हवन आरती का आयोजन करके सर्वधर्म संभाव का परिचय दें। मंदिर में नमाज पढ़ने से सेकुलरिज्म आधी ही पूरी हुई है, उसे पूरा करने के लिए हिंदू भाइयों को मुस्लिम भाइयों की इबादत गाह अपनी
पूजा पद्धति से मूर्ति पूजा करने की अनुमति मिले। एक यूजर ने ये कहा है कि जिस तरीके से मंदिर में जाकर नमाज पढ़ा गया है और अभी सेकुलरिज्म की सिर्फ और सिर्फ आधी ही सेकुलरिज्म पूरी हुई है, अब ऐसा ही मस्जिद में किया जाना चाहिए ताकि पूरी सेकुलरिज्म पूरी हो। इसको लेकर जो ये ट्वीट किए गए हैं उन लोगों पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं जो इसको जायज़ ठहरा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये कट्टरता के खिलाफ है और ऐसी हरकतें जो हैं वो आपस में मेल जोल बढ़ाने के लिए की गई हैं। लेकिन एंटी सीए प्रोटेस्ट में जो नाम सामने आता है और उसके बाद विदेशी फंडिंग की जो जांच हो रही है, ये बहुत बड़ा खुलासा है और अब ये दिखाई देगा कि ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा था उसमें कौन कौन से लोग थे। और इससे पहले भी कई बार कनेक्शन कांग्रेस के नेताओं के और पीएफआई के सामने आ गए। इशरत जहां और ताहिर हुसैन के नाम सामने आए थे दिल्ली हिंसा में, तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही एक बड़ी साजिश रची जा रही थी चुनाव से पहले और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ पार्टियों के नाम इसमें हो सकते हैं। अब जांच होगी तो इस पर खुलासा होगा। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि लव जिहाद को लेकर जब योगी आदित्यनाथ ने कानून बनाने की बात कही तो उसका विरोध किया गया और अब एक तरीके से नमाज जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसको लेकर पुजारियों ने भी सवाल खड़े किए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी हरकतें की जा रही हैं ताकि वहां की जो जनता है उनको आपस में लड़ाया जा सके और चुनाव से पहले कुछ बड़ा करके जो दिल्ली में दिखाया गया था वैसे ही उत्तर प्रदेश में किया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार हर मंसूबों को नाकाम करेगी। जिस तरीके से सीए के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसके बाद सख्ती से पेश आया गया था और ऐसे लोगों की तस्वीरें चौराहे पर लगाई गई थी, उनसे वसूली भी हुई थी। और इस मामले में अगर नेताओं के नाम सामने आते हैं तो योगी आदित्यनाथ किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, ये उनको पता होनी चाहिए। जिस तरीके से हर जो आर्टिफिशियल मुद्दा उन्होंने खड़ा किया और हर बार उनकी हार हुई है, अगर इसमें नाम सामने आता है तो इस बार उन पर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि इससे पहले जो मामले हुए हैं कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को बचा लिया है। जो जिस तरीके से फंडिंग हो रही थी आर्टिफिशियल मुद्दा खड़ा करने के लिए और अपनी पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश पर ही कर रहे थे, आज वो लोग गायब हैं क्योंकि वो अब एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मामला खड़ा किया जाए, उसके बाद योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा जाए। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा गया था दिल्ली हिंसा को लेकर, आपने देखा था कि जैसे दिल्ली हिंसा को अंजाम दिया जाता है उसके बाद सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगती हैं और नाम सामने जो आते हैं वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के। तो कांग्रेस की पोल खुल चुकी थी और एक बार फिर अब खुलेगी उत्तर प्रदेश में कि चुनाव से पहले बड़ी साजिश रची जा रही थी। इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।